हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रेलवे में। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। जो प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए, जैसे रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आज हम लोग करने वाले हैं। ये 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, निम्न युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। यानी चालक के विभवांतर को बनाए में कौन मदद करता है। पहला है सेल या बैटरी, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है मीटर, या चौथा है गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी रहेगा तभी विभवांतर जो है उसमें उपस्थित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। यानी किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। पहला बल और उत्क्षेप बल, दूसरा बल और भार, तीसरा दाब और बल, चौथा बल और गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बल और भार। क्योंकि बल का भी मात्रक न्यूटन होता है और भार का यानी mg का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक होता है। यानी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है। पहला विद्युत प्रवाह के, दूसरा कूलाम के, तीसरा लंबाई के, या चौथा पार अनुभाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लंबाई के। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि होता है आर समानुपाती एल बाय। तो कहता है आर जो है लंबाई के क्या होगा, समानुपाती, जबकि उसके क्षेत्रफल का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। और जब हम लोग समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो आ जाता है आर बराबर रो एल बाय ए, जिसको हम लोग इसको अनुपातिक स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अनुपातिक स्थिरांक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लंबाई के अनुदिश। क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। बल इस पर कार्य करते हैं, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, या यहाँ विस्थापन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। चुंबकीय शीतलता का उल्टा क्या होगा। यानी चुंबकीय शीतलता का इन्वर्स क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रति स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज का छठा क्वेश्चन कहता है, वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। तो पहला हो जाएगा नीला हरा, दूसरा है पीला नारंगी, तीसरा बैगनी लाल, और चौथा लाल या नारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बैगनी और लाल। क्योंकि हम लोग इसका फार्मूला याद रखें, VIGBOR, VIGYOR। तो भी से हो गया वॉयलेट, VILOET वॉयलेट, और आर से हो गया रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बैगनी और लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा 39.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है, एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी।
तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, आइए हम इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। तो टी दिया हुआ है हमारा 5 मिनट। कहता है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से शुरू होती है, यानी यू आपका दिया हुआ है 0, भी आपका दिया हुआ है यानी अंतिम वेग दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्मूला हमको पूछ क्या रहा है। कहता है इसका दूरी पूछ रहा है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमको निकालना है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमको ए पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स ए निकालते हैं। तो ए बराबर फार्मूला होता है ए बराबर भी प्लस यू टी। तो ए आपका दिया हुआ है, सॉरी ए बराबर भी प्लस, सॉरी फ्रेंड्स, भी बराबर होता है u प्लस ए टी, भी बराबर u प्लस ए टी। आपका दिया हुआ भी कितना है 90, और ये किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18। और आपका u है आपका 0, a दिया हुआ है आपका कितना, a दिया हुआ है आपका, a तो हमको निकालना ही है, और t दिया हुआ है, t मिनट में है तो इसको हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं। तब 5 × 60 यानी कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 300 सेकेंड। तो ये इसको काट दीजिए, 18 पंचे 90, 5 आया। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका a बराबर 25/300, a बराबर 25/300, ये आपका a का मान आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, s बराबर निकालते हैं, a का मान आ गया 25/300। a बराबर आ गया था 25/300। तो हम लोग को निकालना है s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपका s बराबर u आपका दिया हुआ था 0, तो ये पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 × t यानी 0 हो जाएगा। हाफ ए आपका आ गया 25/300, और टी स्क्वायर यानी समय था आपका 300, तो 300 × 300, 300 से 300 ख़त्म, 2 से इसको काटिएगा फ्रेंड्स, आएगा कितना 15 बार में, और जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 37 150 आएगा। 37 15 पचे 75 के 5 बाकी 7 यानी 3.3750, ये आ गया आपका मीटर में। इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स 3.75 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 3.75 किलोमीटर, यानी s बराबर कितना दूरी आ गया 3.75 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का संयोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा कुंडली, तीसरा समांतर रेखा या चौथा वक्रित रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समांतर रेखाएं। कहता है परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो कैसी होती है, समांतर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। कहता है क्या ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, यानी विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो पहला उदासीन, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक या चौथा शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। पहला ओम, दूसरा जूल, तीसरा एम्पियर, चौथा ओम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। तो इसको केल्विन पैमाने में जब परिवर्तित करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 645 के।
क्योंकि इसमें 372 में जब आप 273.15 जोड़िएगा तो आएगा 645.15, जो लगभग 645 के आसपास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? पहला, प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना। दूसरा, चुंबक और कुंडली की नियत स्थिति। तीसरा, प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति। या चौथा, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। यानी हवा में ध्वनि की गति जितनी होती है, अगर उससे भी अधिक गति हो तो उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी कितनी होगी? तक फोकस दूरी हो जाएगा इसका r/2, क्योंकि f बराबर होता है r/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला देखिए हरा, दूसरा लाल, तीसरा नीला या चौथा बैगनी। सबसे कम विस्थापित होता है लाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है कहलाता है? पहला, चुंबकीय रेखाएं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा, चुंबकीय पदार्थ। या चौथा, ध्रुव। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? फार्मूला होता है V बराबर IR। कहता है जब 5 ओम प्रतिरोध, यानी ये अगर बढ़ेगा, धारा अगर बढ़ेगा, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो वोल्ट भी बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगा तो वोल्ट बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है फिजिक्स खत्म हो गया, अब हम लोग बायोलॉजी की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं कौन? बिल्ली, कंगारू, चूहे और चमगादड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कंगारू, क्योंकि ये फिर से अपने बच्चे को अपने थैली में बंद कर सकते हैं और वहाँ से पोषण ये देते हैं, इसलिए ये सबसे कमजोर बच्चे विकसित कर जन्म देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? पहला, वास्तविक और उल्टा। दूसरा, फ्लोएम फाइबर। तीसरा, मूल रोम। या चौथा, रक्षक कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? पहला, लाइसोसोम। दूसरा, गोल्गी काई। तीसरा, राजधानी। या चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजधानी में। अपशिष्ट उत्पादों का जो संग्रह होता है वो कहाँ होता है? राजधानी, वैक्यूल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। और बच्चों में जो लगभग 0 से 6 माह के बच्चे रहते हैं उसमें लगभग 300 हड्डी, और जो 1 ईयर से लगभग 12 ईयर तक रहता है उसमें 208 हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है? पहला, तंत्रिका कोशिका। दूसरा, अस्थि। तीसरा, उपास्थि। या चौथा, रक्त। तो ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है, जबकि अस्थि है, उपास्थि भी है और रक्त भी संयोजी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है? पहला, रस। दूसरा, वायु। तीसरा, जल। या चौथा, सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? पहला, 80 mmHg। दूसरा, 110 mmHg। या चौथा, तीसरा 120 mmHg। या चौथा 130 mmHg। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 120 mmHg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन घ्राण सूचक हैं? पहला, वनीला। दूसरा,
फिनोप्थेलिन सॉरी फ्रेंड्स। चौथा लाल पत्ता गोभी का रस या तीसरा लाल पत्ता गोभी का रस या चौथा लिटमस पेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए वनीला। वनीला जो है, वनीला घ्राण सूचक है। वनीला क्या है फ्रेंड्स? घ्राण सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? पहला बीजांड, दूसरा अंडा, तीसरा शुक्राणु या चौथा अंडाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अंडा। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। पहला निषेचन, दूसरा परागकण, तीसरा प्रकाश संश्लेषण या चौथा श्वेत। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निषेचन। निषेचन के बाद ही युग्मनज का जायगोट का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? पहला IIT, दूसरा इसरो, तीसरा टेरी या चौथा CSE। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी टेरी के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक तत्व जो 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त है। ये जो है कौन से तत्व हैं? कैल्शियम। इसकी परमाणु संख्या 20। तो कहता है ये कौन से तत्व में रखा गया है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। दिए गए तत्व जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया गया है, कहता है दिए गए तत्व की क्वांटम संख्या 4 है। दिए गए तत्व की क्वांटम संख्या 4 है। अतः यह चौथे आवर्त का तत्व होगा। देखिए फ्रेंड्स, कहता है किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है, जो दिए गए तत्व की क्वांटम संख्या 4 है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, यानी दिए गए तत्व की क्वांटम संख्या कितनी है? 4। तो ये हमारा जो है किस आवर्त में होगा? तो आवर्त नंबर 4 में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? पहला 7.02 गुना 10⁻23 अणु, दूसरा 8.02 गुना 10⁻22 अणु, तीसरा 6.02 गुना 10⁻26 अणु या चौथा 6.02 गुना 10⁻23 अणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक प्रतीक P का क्या अर्थ है? P का अर्थ फास्फोरस है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसका pH मान शुद्ध जल से कम होता है? यानी शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। तो 7 से कम किसका pH मान है? तो इसी का, जठर रस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाए, यानी किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है? यानी सोना जो है किसमें घुल जाता है? तो पहला लोहा, दूसरा पारा, तीसरा एक्वा रेजिया या चौथा चांदी। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में HCl और H2SO4 का मिश्रण होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यानी भौतिक परिवर्तन कौन है? कहता है जल वाष्प में परिवर्तन, उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की है जो क्या कहलाती है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने सही हो रहे हैं आपके ये भी बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं। थैंक्स, धन्यवाद।